न्यू इक्विपमेंट्स के साथ में बेस्ट चोरियां। होप है कि इसका थर्ड पार्ट जल्द ही आ जाए, क्योंकि ऐसी बेहतरीन मूवीज देखने को बहुत ही कम मिलती है। और अब जब इतनी ही तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है 1984 से, जहां पर लायनल श्राइक अपना जिंदगी का सबसे बड़ा जादू दिखाने वाला था। वो अपने आप को एक तिजोरी में कैद करके पानी के अंदर डाल दिया जाने वाला था। यहाँ में उसका बेटा डिलन भी दिखाया जाता है। बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट से भी पास्ट की स्टोरी दिखाई जा रही है कि आखिर डिलन ने 30 सालों तक एक बड़ी प्लानिंग बनाकर ब्रैडली को क्यों पकड़वाया। वही हम ब्रैडली को भी देख पाते हैं, जो कि ये न्यूज दे रहा था कि क्या लायनल श्राइक, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा जादूगर बताता है, वो अपनी इस फाइनल ट्रिक में कामयाब हो भी पाएगा या नहीं। श्राइक अपने बेटे डिलन को कहकर जाता है कि मैं 300 सेकंड्स में वापस बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जब उसे पानी में डाल दिया जाता है और 300 सेकंड्स निकल जाते हैं, तभी भी वो बाहर नहीं आता। वहां के सिक्योरिटी गार्ड जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक वक्त खत्म हो चुका था और उसकी जान जा चुकी थी। जिसके बाद कहानी के फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी ब्रीफ दी जाती है कि 30 सालों तक डिलन ने उसके पिता के कातिल ब्रैडली को पकड़वाने के लिए 4 हॉर्समैन यानी कि 4 जादूगरों की सहायता ली, और उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी, इसी के साथ जो स्टील की बड़ी बड़ी तिजोरियां बनाती थी वो वाली कंपनी, और डिलन के पिता का सबसे बड़ा कातिल यानी कि ब्रैडली को पकड़वा दिया। जिसके बाद यहाँ से कहानी की मेन स्टोरी शुरू होती है। हम देख पाते हैं डैनियल को, जो कि पिछले 1 साल से अपने नए मिशन की तलाश में था। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि ये सभी आई के अंदर लिए जाने वाले थे। आई जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जादूगर लोगों की भलाई के काम करते हैं, वो भी आज से नहीं, मिस्र और पिरामिड के टाइम से। अभी तक इन चारों हॉर्समैन को सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते जा रहे थे डिलन से, मगर डैनियल चाहता था कि अब लीडर वो बने। इसीलिए वो द आई से ये रिक्वेस्ट करता है कि अब सारे मिशंस मैं खुद बनाऊंगा और मेरी टीम को मैं लीड करूंगा। हालांकि सीवर में बने सीक्रेट चेंबर में और कोई था तो नहीं, लेकिन वहां पर आवाजें आ रही थी और वो कहते हैं कि डैनियल तुम तेज, चालाक और होशियार हो, मगर डिलन के पास एक प्लान है, तुम्हें बस इंतजार करना है अपनी बारी आने का। वहीं सीन शिफ्ट होता है FBI ऑफिस में डिलन पर, जो कि अपनी चीफ को ये बता रहा था कि हम उन चारों हॉर्समैन को पकड़ने के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। यहाँ पर एक सिमिलर क्लू हमें मिला है, इनकी हर एक फोटो में है एक कबूतर। अगर हमने कबूतरों को पीछा किया तो हम इन चारों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके को ऑफिसर एजेंट कोवन का कहना था कि ये सब फिजूल की बातें हैं। यहाँ चीफ नटाली ऑगस्टीन का कहना था कि तुम्हें याद है डिलन, एक बार तुम एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने के लिए आए थे। जब मैंने वो लेक्चर सुना तो मैंने ये ठान लिया कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, मगर आज ये कबूतर, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। अगर तुम इन्वेस्टिगेशन करनी भी है तो इस पर तुम अपने खर्चे से करोगे, FBI तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देगी। खैर ये सब तो डिलन का प्लान था इन पुलिस वालों का उन चारों हॉर्समैन से ध्यान हटाने का, और इसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब हो भी चुका था। वहीं सीन शिफ्ट होता है डैनियल पर, जिसके घर में लूला नाम की एक नई जादूगर यानी कि नई हॉर्समैन आ चुकी थी। वो इसे कुछ बचकानी ट्रिक्स दिखाती है, मगर वो काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। अब यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि लास्ट मूवी में हेनले नाम की जो एक फीमेल हॉर्समैन थी, उसने 1 साल तक वेट किया नए मिशन के मिलने का, लेकिन उसे नहीं मिला तो उसने द आई से बात करके अपने आप को हॉर्समैन की टीम में से जुदा करवा लिया। मगर अपने आने वाले मिशंस में ऑलरेडी डिलन को एक और फीमेल की नीड थी, और 10 साल से लूला अंडरकवर रहकर काफी सारे स्ट्रीट मैजिक कर रही थी। तो अब नई हॉर्समैन की टीम में लूला से बेहतर और कौन हो सकता था। ये लूला नाम सुनने में बहुत ज्यादा फनी है, काश इसका नाम लूना होता तो अच्छा रहता। ओके, सो जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर डिलन के पास एक प्लान था। आई ने इन्हें एक मिशन दिया था। हर बार जैसा कि आई लोगों की भलाई के लिए काम करती थी, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। डिलन के पास मिशन ये था कि ओवन केस नाम का शख्स, जो कि ऑक्टा मोबाइल कंपनी का CEO है, वो अपने नए मोबाइल्स को मार्केट में उतारने वाला है, लेकिन उन मोबाइल्स में एक ऐसी चिप है जो कि लोगों की प्राइवेसी को भ्रष्ट कर सकती है। यानी कि उसके कैमरास ऑलवेज ऑन रहेंगे, वॉइस कमांड ऑलवेज ऑन रहेगा, हम क्या बातें करेंगे, कौन सी फोटोज क्लिक करेंगे, कहां पर जाएंगे, हर वक्त हमें ट्रैक किया जाएगा और हमारी इंफॉर्मेशंस लीक होती रहेंगी। देखा जाए तो ये तो डायरेक्टली एक इंटरनेशनल थ्रेट है। अब हमारा काम है कैसे भी करके ओवन केस की असलियत लोगों तक लाना और इस मोबाइल लॉन्च को रुकवाना। जिसके बाद दिन आता है मोबाइल लॉन्च का, और यहाँ पर हर किसी के पास में अपना अपना काम था। जैक, जो कि बना हुआ था एक सिक्योरिटी गार्ड, वो सीधा सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में फोटो खींचकर उसे अंधा बनाकर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ की मेन चिप को चेंज कर देता है, जिसके अंदर वीडियो फुटेज होने वाली थी। वहीं माय फेवरेट डैनियल, जैसे कि आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस में लेक्स लूथर के नाम से भी देखा होगा, ये कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले वेटर की ड्रेस से एक सूट वूट पहन करके ओवन केस के पास पहुंचता है और फिर उसके सिग्नेचर भी ले लेता है। जिसके बाद बारी थी लूला की, और वो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट में
थी और जानबूझकर लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना हाथ एक आरी से काट लेती है। अब जैसे ही सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं तो पीछे से मैरिट आकर ओवन को अपने साथ ले जाता है और अपने माइंड मैनिपुलेटिंग वर्ड्स के साथ में उसका पूरा माइंड वॉश कर देता है और उसे ये कहता है कि अब जो मैं तुम्हें कहूंगा सिर्फ वही तुम पब्लिक के सामने बोलोगे। फिर शुरू होता है लॉन्च इवेंट और यहाँ हम ओवन केस को देख पाते हैं, मगर वो खुद की बोली नहीं बल्कि जो मैरिट उसे बुलवा रहा था ये सब कुछ वो बोल रहा था। ओवन बताता है कि मैंने एक नया मोबाइल बनाया है जो कि आपकी सारी प्राइवेसी को मुझ तक पहुंचा देगा और फिर उसे मैं भारी दामों में दूसरे लोगों को बेच दूंगा। लेकिन भला हो इन हॉर्समैन का जिन्होंने आज मेरी ये सारी काली करतूतें और काला सच आपके सामने लाने की कोशिश की। हर कोई ये देखकर हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी बीच ये चारों हॉर्समैन भी पब्लिकली सामने आ जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है क्योंकि उन्होंने हॉर्समैन का चेहरा टीवी में देख लिया था। लेकिन अब क्योंकि डिलन भी FBI में था तो ये उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक गूफअप हो जाता है। गूफअप यानी कि गड़बड़। इन्होंने जो ट्रिक करी ओवन के साथ में अभी खुद भी एक ट्रिक में फंस चुके थे। किसी और ने इन चारों हॉर्समैन के पर्देफाश करना भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि जैक कभी मरा ही नहीं था, वो जिंदा था और ऊपर से FBI में बंदा जो इनकी बैठकर मदद कर रहा था वो था डिलन। उसका भी चेहरा अब लोगों के सामने आ चुका था। यानी कि एक तरीके से ये सारे हॉर्समैन मिलकर ओवन को फंसाना चाहते थे, लेकिन ओवन को फंसाने के बाद में खुद भी फंस गए। लेकिन ये सभी भाग निकलने में होशियार थे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में तो काफी धूम मचाई थी। तो ये सभी उन लोगों के आंखों में धूल झोंक कर पहुंच जाते हैं न्यू जर्सी की बिल्डिंग के टॉप पर। लेकिन जैसे वो एक पाइप में कूदने वाले थे तो सीधा निकलते हैं मकाओ में। उनको लगता है कि ये रेस्टोरेंट हो सकता है कि बनावटी हो, किसी ने हमारे साथ मजाक करने की कोशिश करी होगी, लेकिन ये लोग तो सचमुच अमेरिका से चाइना पहुंच चुके थे। इसी बीच हम व्यूअर्स मैरिट के भाई मैकेनी को देख पाते हैं जो कि हूबहू मैरिट के जैसा ही दिखता था। अब अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैरिट पुराने टाइम से ही एक बहुत बड़ा मैजिशियन था और माइंड मैनिपुलेटिंग मास्टर था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके दोस्त और उसके भाई ने उसका सारा पैसा छीन लिया। तो ये उसका भाई वही है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है डिलन पर, जिसे कॉल आता है ब्रैडली का और वो कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद किया था, आज मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारे चारों हॉर्समैन अब तुम्हारे साथ नहीं और ऊपर से पुलिस भी तुम्हें ढूंढ रही है। अगर इस सारी मुसीबत से बचना चाहते हो तो सीधा मेरे पास आ जाओ। यहाँ अगेन कहानी मकाओ में शिफ्ट होती है और डैनियल को पूछना था कि आखिर तुम हम तक पहुंचे कैसे, जिस पर मैकेनी बताता है कि इसकी प्लानिंग 1 महीने पहले से ही हो चुकी थी। मैरिट, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें पिज्जा डिलीवर करने के लिए आया था? और यहीं पर हम मैकेनी का भी माइंड मैनिपुलेटिंग पावर देख पाते हैं, जिसके बाद इन्हें मकाओ के वन ऑफ द बेस्ट कैसीनो में लेकर आया जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर डैनियल रेडक्लिफ यानी कि हैरी पॉटर, जो कि कहता है स्वागत है मेरे दोस्तों आपका इस शानदार शहर में। आप लोगों को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो न्यू जर्सी में थे और वहां से यहाँ तक कैसे आ गए। तो इसके पीछे कहानी ये है कि आपको जिस पाइप में घुसना था आप उसके पहले वाले पाइप में आ गए और उसके अंदर हिप्नोटाइज कर देने वाले वर्ड्स थे, जिसकी वजह से आप एक डीप स्लीप में चले गए और वहीं से आपको एक ट्रक की मदद से एक प्लेन में डाल दिया गया और फिर सीधा ले आया गया मकाओ में। अब इन चारों हॉर्समैन का मेन क्वेश्चन ये था कि आखिर हमें मकाओ में बुलाया क्यों गया है, जिस पर वॉल्टर, मतलब इस कहानी में हैरी पॉटर का नाम है वॉल्टर, उसका कहना था कि देखो ऑलरेडी यूएस के अंदर तो तुम लोग बैन हो चुके हो, अगर वापस वहां जाओगे तो पुलिस के द्वारा पकड़े जाओगे, इसलिए मेरे पास में तुम्हारे लिए एक काम है। आज से करीब 12 साल पहले मैंने और ओवन ने मिलकर एक ऐसी चिप बनाने पर काम करना शुरू किया था जिससे हम कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर को आसान बना सके। हालांकि इसकी खोज मैंने करी थी मगर उसका सारा क्रेडिट आज वो लेकर जा रहा है और ऊपर से अब तो इसने एक ऐसी चिप भी बना ली है जो कि लोगों के सारे डेटा को सिर्फ 1 ही सेकंड में ट्रांसफर कर सकती है, वो भी कहीं से भी बैठकर। तो तुम्हारा काम है मेरे लिए उस चिप को लेकर आना। तो हॉर्समैन कहते हैं कि क्या अब हम तुम्हारे लिए चोरी करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले मैरिट मना करता है, फिर जैक मना करता है और एट द एंड लूला भी मना कर देती है कि हम तुम्हारे लिए कोई भी चोरी नहीं करेंगे। मगर डैनियल को ये सब कुछ अपना एक अच्छा मौका नजर आ रहा था। वो सीधा उसे कहता है कि ठीक है मैं इस डील के लिए एग्री होता हूँ, क्योंकि वैसे भी मकाओ में तो इन्हें कोई जानता नहीं था, इसलिए ये लोग अपनी एक नई लाइफस्टाइल भी शुरू कर सकते थे, क्योंकि यहाँ की पुलिस पावर, कैसीनो, होटल्स सब कुछ वॉल्टर के हाथों में थे। और अब नहीं चाहते हुए भी अगर डैनियल हाँ बोल रहा है तो इन तीनों को भी वॉल्टर के लिए चोरी करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। इसी बीच डिलन पहुंच जाता है ब्रैडली के पास में और कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जहाँ पर ब्रैडली कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे वो चारों हॉर्समैन कहाँ पर गए हैं, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। डिलन कहता है कि तुम मेरे पिता के कातिल हो, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, जिस पर ब्रैडली कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता की जान नहीं ली, उन्होंने खुद पानी में जाने का डिसाइड किया था, आखिर 30 साल लगा दिए तुमने मुझे पकड़ने में। खैर अगर अब अपने लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से बाहर
निकालो तभी मैं बताऊंगा कि वो लोग इस वक्त कहां पर मौजूद है। और अब नहीं चाहते हुए भी डिलन को ब्रैडली को पुलिस वालों की गिरफ्त से छुड़वाना पड़ता है। यहाँ सारे हॉर्समैन मकाओ के एक पुराने मैजिक शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर इन्हें अपने अपकमिंग सारी मैजिक ट्रिक्स के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए थे और स्पेशल डिमांड थी कि वो सारे इक्विपमेंट प्लास्टिक से बने होने चाहिए क्योंकि अगर लोहे की कोई भी चीज मेटल डिटेक्टिंग मशीन में जाएगी तो पकड़े जाएंगे। अपनी जरूरत की चीजें ले लेने के बाद में ये लोग वहां से जाने वाले थे, लेकिन तभी मकीनी आकर मैरिट से कहता है कि बच्चों को अपना काम करने दो, हम आकर साइड में पुरानी यादें ताजा करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज से करीब 20 साल पहले जब ये लोग साथ में काम किया करते थे तो लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बहुत पैसा कमाते थे। किसी की बर्थडे पार्टी में गए और वहां पर जोकर का डांस करते करते लोगों का ध्यान भटकाकर दूसरी तरफ मेन ओनर का माइंड मैनिपुलेट करके उसकी तिजोरी साफ कर लिया करते थे। इसी बीच यहाँ पर जैक पहुंच जाता है जिसने जस्ट अभी अभी एक मेंटलिस्ट बनना सीखा था, मतलब कि माइंड को चेंज वगैरह करना जिसमें हिप्नोटिज्म शामिल है। तो यहाँ पर मिकीनी उससे 1% भी हिप्नोटाइज नहीं होता और ऊपर से मैरिट को कहकर जाता है कि तुम्हारे शागिर्द को थोड़ा और सिखाओ, अभी बेचारा कच्चा है वो। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ब्रैडली और डिलन पर जो कि इस वक्त न्यू जर्सी से पहुंच रहे थे मकाओ। यहाँ वॉल्टर सभी हॉर्समैन को पूरी डिटेल्स दे रहा था कि तुम्हें इस चोरी को करना कैसे है। बेसिकली इस चिप की डील एक बड़े बिजनेसमैन हैंस पाइक नाम के एक शख्स के साथ होने वाली थी जो कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और स्पेशल एक्सपर्ट्स के साथ उस चिप को लेने ओवन की कंपनी में जाने वाले थे। लेकिन जैसा कि मैरिट एक मेंटलिस्ट है तो वो जाकर एक ड्रैगन के पीछे उसे छुपा लेता है, उसके माइंड को मैनिपुलेट कर देता है और ये समझा देता है कि तुम खुद उस चिप को लेने के लिए नहीं जाओगे बल्कि उसके लोगों से कहोगे कि मेरे लोग विश्वसनीय है, मैं सारा काम इन्हें सौंप रहा हूँ और आगे से यही मेरा काम देखेंगे। और अब तो हैंस हो चुका था पूरी तरीके से हिप्नोटाइज और जैसे ही लोग ओवन की कंपनी के पास तक पहुंचते हैं तो वहां का सेक्रेटरी हैंस को अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन हैंस कहता है कि मेरे लोग ही सबसे बेहतर हैं और वही इस काम को देखेंगे। तो यानी कि अब इन चारों की एंट्री हो जाती है उस लेबोरेटरी में और यहाँ से शुरू होता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन जिसे कि आपने कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स में देखा होगा। बेसिकली ये जो कंप्यूटर चिप थी ये एक ट्रांसपेरेंट लचीली सी चिप थी जिसे कि एक पते में छिपाया जा सकता था। तो ये लोग सबसे पहले तो खुद के वेयरिंग मेटल को उतार देते हैं, मतलब कि बेल्ट हो गया, बटवा हो गया या फिर और भी कोई लोहे की चीज जैसे कि पेन या फिर पेन। और अब जब मेन प्लेस पर एंट्री करते हैं जो कि पूरी तरीके से सील था और यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर था जिसके अंदर वो चिप लगी हुई थी। तो ये चारों ही सेक्रेटरी का ध्यान भटकाकर अपने उन्हीं प्लास्टिक इक्विपमेंट से उस चिप को चुरा लेते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाना तो चाहता हूँ कि किस किस ने क्या क्या किया और फाइनली उस चिप को चुरा लिया, लेकिन ये क्लिप ऑलमोस्ट 6 मिनट लंबी हो जाएगी और मुझे पड़ जाएगी कॉपीराइट स्ट्राइक। तो सीधा सा सिंपल बता देता हूँ, ये लोग उस ताश के पत्ते को एक से दूसरे की तरफ और दूसरे से तीसरे की तरफ फेंकते रहते हैं क्योंकि इनकी चेकिंग चल रही थी बाहर जाने से पहले। और कंक्लूजन में ये निकलता है कि एट द एंड ये लोग उस चिप को चुरा करके बाहर निकल ही जाते हैं। यहाँ डिलन और ब्रैडली भी मकाओ पहुंच चुके थे, लेकिन ढूंढना कहां से शुरू करें। जहां पर ब्रैडली बताता है कि अगर यहाँ पर ये लोग किसी मिशन के चलते आए हैं तो इन्हें इक्विपमेंट्स की जरूर हेल्प लगेगी। तो ये शॉप एक मस्ट विजिट शॉप है। इन लोगों को जरूर पता होगा कि ये चारों हॉर्समैन यहाँ पर आए थे कि नहीं। इस मैजिक शॉप के 2 ओनर थे, लिली और बूबू। ये बताते हैं कि वो चारों हॉर्समैन यहाँ पर आए तो थे और कुछ प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर के गए थे। लेकिन तभी डिलन का ध्यान वहां पर पड़े बाकी और दूसरे मैजिक ऑब्जेक्ट्स पर जाता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स पर उसके पिता लायनल श्राइक का नाम लिखा था। इसी बीच लिली आती है और डिलन को उसके पिता की एक वॉच देती है और बताती है कि उनके पास ऐसी कई सारी थी। इसका मतलब ये था कि लायनल श्राइक यहाँ से कई सारी चीजें लेकर के गए थे और उनके मरने के बाद उनकी इस तिजोरी को उनकी यादगार के रूप में यहाँ पर रखवा दिया गया। मगर इतने में पीछे से ब्रैडली छूमंतर हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है डैनियल की तरफ जो कि इस वक्त वॉल्टर को वो चिप देने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डिलन पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है, तुम्हें फंसाया गया है। लेकिन जब तक डैनियल वहां से भाग पाता यहाँ पर वॉल्टर और उसके लोग पहुंच चुके थे। अब यहाँ पे कहानी में बहुत शानदार फाइट होती है। कभी तो हमारा हल्क यानी कि मार्क रफेलो मिस्टर डिलन रोड्स बड़े से कपड़े को इधर उधर उड़ाकर उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, तो कभी उन्हीं के हाथों में हथकड़ियां लगवाकर वहां से भागता है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट सीन जहाँ पर वो खुद गायब होकर अपनी जगह एक खरगोश को रख देता है। मगर एट द एंड मिकीनी की मदद से डिलन को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पर इस कहानी का बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता
होता है वॉल्टर और कोई नहीं बल्कि लास्ट मूवी के इंश्योरेंस कंपनी के मालिक आर्थर का ही बेटा होता है। तो कुल मिला के फंडा क्लियर है, डिलन ने आर्थर को बर्बाद किया तो अब यहाँ पर आर्थर का बेटा वॉल्टर अब इन सभी को बर्बाद करने पर तुला था और बदला लेने के लिए वो डिलन को उसी के पिता यानी कि लायनल श्रैक का जो एक पुराना वाला स्टील बॉक्स था, मतलब जिसमें उसने लास्ट टाइम अपना मैजिक किया था, वो उसी में उसे बंद करके पानी में ढकेल देता है। यहाँ धीरे धीरे करके डिलन की सांस रुकती जा रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पिता हर बार कहते थे कि उनके पास में बैकअप प्लान होता है, तो अगर बाहर से तिजोरी को बंद कर दिया गया है तो जरूर अंदर से उस तिजोरी को खोला जा सकता होगा। तभी उसका ध्यान अपनी घड़ी पर जाता है और उसमें से वो एक पिन निकालता है। ये पिन एक ऐसी पिन थी जिसकी मदद से उस तिजोरी को अंदर से खोला जा सकता था। हालांकि वो इस तिजोरी को खोल तो लेता है, मगर तब तक पानी का दबाव इतना था कि वो उसमें बेहोश हो जाता है। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपनी मिशन इम्पॉसिबल की MI5 मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर टॉम क्रूज के पास में भी सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ही वक्त था जिसमें उसे दूसरे एजेंट की प्रोफाइल को चेंज करके बेंजी की प्रोफाइल को रखना था। वो भी बेचारा पानी में डूब गया था और उसे बचाने के लिए एल्सा वहां पर आई थी। तो सेम ऐसा ही इस मूवी में भी होता है। यहाँ पर डिलन को बचाने के लिए डैनियल कूद कर आता है क्योंकि वो पानी में बेहोश हो चुका था, जिसके बाद हम इन सभी की मीटिंग देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को पता लगता है कि जो चिप इन्होंने चुराई वो तो बेसिकली नकली चिप थे, लेकिन ये बात इन्हें पता है कि ये चिप नकली है। वॉल्टर और आर्थर को नहीं पता कि इनके पास में नकली चिप है। अगर ये लोग कैसे भी करके इस चिप को असली बता करके आर्थर और वॉल्टर को पकड़वा दे तो इनके ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस भी हट जाएंगे और ऊपर से ये सभी अपनी एक आजाद जिंदगी जी पाएंगे। मगर ऐसा करने के लिए इन्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होने वाली थी, जहाँ पर लिली और बूबू आकर इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर अगेन शुरुआत होती है इस मूवी के अगेन वन ऑफ द बेस्ट सीन्स की, जहाँ पर हर एक हॉर्समैन अपने एक अलग पोजीशन पर तैनात था। बारी आती है नंबर 1 की, जहां पर जैक कुछ पत्तों का जादू दिखाकर सिर्फ एक सेगमेंट में लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। फिर बारी आती है लूला की, जो कि सिटी के ही एक और प्लेस पर आकर लोगों की पैंटों में से कबूतर निकालने लगती है और लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं 3rd नंबर पर था माय फेवरेट लेक्स लूथर, मतलब कि डैनियल अलेक्जेंडर। उसका कहना था कि बारिश जो कि भगवान की देन है, कैसा हो अगर इस बारिश को रोक दिया जाए, और तभी धरती पर गिरता सारा पानी ठहर जाता है। ऐसा लगता है मानो कि वक्त रुक गया हो और वापस से वो उस पानी की डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। और अब 4थे नंबर पर बारी थी मैरिट की, लेकिन तब तक यहाँ पर मिकीनी पहुंच चुका था और वो जानता था कि ये लोग अपनी अगली चाल जरूर चलेंगे, लेकिन इनको खत्म करना होगा। ये सभी एक पैटर्न में काम कर रहे थे। शहर के अलग अलग जगहों पर जाकर सिर्फ एक सीरीज के अंदर ये सारे जादू हो रहे थे, जहाँ पर लास्ट जादू थीम्स रिवर में होने वाला था। मगर उससे पहले ही मिकीनी ये सारी इन्फॉर्मेशन जाकर वॉल्टर और आर्थर को दे देता है और ये लोग आकर अपनी पूरी फोर्स इन पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगेन फाइट सीक्वेंस होता है, गाड़ियां वाड़ियां इधर उधर चलती है। मैं तारीफ करूंगा डायरेक्टर की कि उसने एक मैजिकल मूवी को साइंस फिक्शन भी बना दिया, एक्शन भी बना दिया, थ्रिल भी बना दिया, मिस्टीरिकल भी बना दिया और ऊपर से हल्का फुल्का रोमांस भी डाल दिया, यानी कि जैक और लूला के बीच में। यानी कि ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है एक मूवी लवर के लिए। ओके, सो तारीफ बाद में आते हैं कहनी के कंक्लूजन पर। वॉल्टर इन सभी को पकड़ चुका था और इनको पकड़ने के बाद में इनसे वो चिप भी ले लेता है और अपनी एक महंगी चैंपियन खोलने वाला होता है। लेकिन तभी मैरिट कहता है कि कल मैंने ऐसी ही किसी एक बोतल में सूसू किया था, कहीं ये वो तो नहीं है। मगर आर्थर और वॉल्टर उसकी बात नहीं मानते और सबसे पहले हर एक को प्लेन से पटकने की बात करते हैं, जिसमें लूला को फेंक दिया जाता है। ये देखकर तो हर कोई शॉक हो चुका था और बारी थी बाकी लोगों के मरने की। लेकिन जब ये लोग शैंपेन को पीते हैं तो इन्हें टेस्ट सूसू का ही आता है, क्योंकि वो बोतल ओरिजिनल 1.2 मिलियन की नहीं बल्कि एक लोकल बोतल थी, जिसे कि मैरिट ने एक दिन पहले ही चेंज कर दिया था। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि जो इक्विपमेंट्स इन सभी हॉर्समैन ने उस मैजिकल शॉप से लिए थे वो आर्थर और वॉल्टर को पकड़वाने के लिए ही थे। और जिस प्लेन के अंदर ये लोग बैठे थे वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी के बीच में ही था और बड़े पंखों की हवा की मदद से ये शो किया जा रहा था ये प्लेन हवा में उड़ रहा है। और अब तो हॉर्समैन की मदद से वॉल्टर और आर्थर का चेहरा भी सभी लोगों के सामने आ चुका था कि ये लोग हमारी सारी प्राइवेसी को लीक करके ऊंचे दामों पर बेचने वाले थे। हालांकि अब तक यहाँ पर FBI भी पहुंच चुकी थी, जिसके अंदर डिप्टी चीफ नटाली भी शामिल थी। लेकिन डिलन वो चिप नटाली को दे देता है और कहता है कि ये सारा काम FBI ने किया, ये सारा क्रेडिट आप ले सकते हैं, इसके बदले हमें जाने दीजिए। और इसी के साथ वॉल्टर और आर्थर पहुंच जाते हैं जेल में और ये लोग अपनी एक ओपन लाइफ जीने के लिए तैयार थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ये सभी हॉर्समैन पहुंचने वाले थे द आई से मिलने के लिए। आई एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जादूगुरु की ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों की भलाई के लिए काम करती है, जिनमें और कोई नहीं लिली और बूबू ही थे। और फिर एकदम माइंड ब्लास्टिंग वाला सीन आता है जहां पर इस आई का लीडर और कोई
नहीं बल्कि ब्रेडली होता है। और इसी के साथ ये भी पता चलता है कि लायनल श्राइक और थेडियस ब्रेडली आपस में दोस्त थे। जहां लायनल का काम था जादू दिखाना, वहीं ब्रेडली का काम था उसे क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाना ताकि लोग और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। डिलन कहता है कि अगर तुम मेरे पिता के दोस्त थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तो ब्रेडली बताता है कि मैं चाहता तो जरूर था कि तुम्हें बता दूं, मगर इस आई में एंट्री पाने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज किया जाता है जो सचमुच लोगों की भलाई चाहते हो। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते थे, ना कि लोगों की भलाई करना चाहते थे। और अब जब तुमने लोगों के लिए इतना अच्छा बड़ा काम कर ही दिया तो वेलकम टू द आई। और इसी शानदार एंडिंग के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये डिटेल्ड वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं ऐसी ही एक और बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माइट भी पॉसिबल है कि वो हैरी पॉटर हो, लेकिन कुछ और भी हो सकती है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।